भाई थोड़ा नॉइस वॉइस आता है यार, थोड़ा इसके लिए सॉरी यार। अभी थोड़ी लो क्वालिटी है, पर मेरी क्लास जो है अंत तक देखिए ताकि आपको समझ आ सके सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है रेक्टेंगल, हमने पीछे क्या पढ़ा, स्क्वायर वगैरह सेम वही है, बस इसके अंदर क्या होते हैं, दो अलग अलग साइड आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे सारे साइड इक्वल थे, स्क्वायर में यहाँ पे दो अलग साइड आ जाते हैं। कौन कौन से भाई, ये है लेंथ और ये होता है ब्रेथ। बात सही है। अब इसका एरिया सेम वैसे ही है जैसे स्क्वायर का था। स्क्वायर और रेक्टेंगल में कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, जो जो बताते जा रहा हूँ बस नोट आउट डाउन करते जाना। ठीक है, सबसे पहले तो दोनों डायगोनल सेम होते हैं, ये नोटिस हो गया पहला। दूसरा, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 90, यहाँ पे 90, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा। पर स्क्वायर में क्या था, डायगोनल जो थे, इन ये जो डायगोनल थे बराबर बराबर हिस्सों में इस एंगल को काट रहे थे। जो वर्टेक्स वाले एंगल हैं उनको बराबर बराबर भागों में काट रहे थे, पर ये बराबर भागों में नहीं काटता। ये वाला जो रेक्टेंगल वाला है बराबर भागों में नहीं काटता। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये 90 डिग्री तो है, यहाँ पे 30 डिग्री होगा, तो यहाँ 60 डिग्री होगा ये अंदर में। ठीक है, इस तरह से ये काटता है। और दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ वाले सेम है कि यहाँ पे ये डायगोनल ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। मतलब डायगोनल आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते हैं, पर जो एंगल है जो वर्टेक्स पे है उसको बराबर भागों में नहीं काटता। बस इतना याद रखना। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अब अगली प्रॉपर्टी ये है कि अब निकालते कैसे एरिया, सेम वैसी जैसे ए स्क्वायर था वैसे एल इंटू बी एरिया आ गया भाई। बात सही है, इतना समझ में आ गया होगा। एरिया आ गया। पेरीमीटर वही सेम, पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ से चक्कर लगा, यहाँ से चक्कर लगा, यहाँ से चक्कर लगा, ये चक्कर लगा, ये पूरा ही होता है पेरीमीटर। तो यहाँ पे भी एल है तो ये भी एल है, ये भी है तो ये भी है। तो देखोगे तो 2L आ गया, प्लस में 2 भी आ गया, कॉमन ले लो 2 को तो L प्लस B हो जाता है। यही हो गया पेरीमीटर। ये भी समझ में आ गया, याद होते जाएगा आपको, साथ साथ बने रहिए बस मेरे साथ, याद भी करवाते जाऊंगा। ठीक है। अब बात करें डायगोनल की, ये डायगोनल होता है। अब इसका एरिया क्या होता है भाई, पूरा होल रूट है ये। ठीक है, याद रखना, होल रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। याद हो गया, इसके बाहर और कुछ नहीं आता। अब जैसे मैंने बताया था आपको, कोई भी 2D को 2D में चेंज करना हो तो क्या करते हैं भाई, पेरीमीटर इज इक्वल टू कर देते हैं। याद होगा, तो इसका पेरीमीटर 2L प्लस B है। अब मान लो मेरे को इसके पेरीमीटर को, मतलब इस वाले पेरीमीटर को, मतलब इस जो भी धागे से बना होगा, कुछ भी बना, किसी से भी बना होगा ये लाइन, उसको मेरे को किस में चेंज करना है, स्क्वायर में चेंज करना है। तो किसके बराबर हो जाएगा, उसका पेरीमीटर क्या था, 4A। या मान लो सर्कल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 2πr, क्योंकि उसका पेरीमीटर यही होता है। पेरीमीटर मतलब सर्कल फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से 2D को चेंज किया जाता है, याद रखना। ठीक है, अभी तो फिलहाल इससे बाहर और कुछ नहीं है रेक्टेंगल में। ठीक है, ज़्यादा प्रॉपर्टी पूछ लेता भाई, प्रॉपर्टी बता दो, डायगोनल बराबर भागों में बांटता है नहीं बांटता, एंगल कौन कौन से होते हैं, बस यही सब पूछता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में करवा दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसी का अब 3D रूप होता है रेक्टेंगल का, 3D क्यूब। अब 3D होता क्या है, 3D में बस एक, 2D में हम लेफ्ट राइट जा सकते हैं, 3D में क्या है, हाइट गिवन आ जाती है, बस एक हाइट आ जाती है। अब हाइट देखो, ये रहा हाइट, ये दिख रहा है, ये होती है हाइट। ठीक है, ये होती है हाइट, और ये होता है, ये जो लाइन है ये होता है लेंथ, और ये जो दिख रहा है ये होता है ब्रेथ। बस हाइट गिवन हो जाती है, हाइट जिसमें आ जाए तो 3D काउंट हो जाता है। कभी भी क्वेश्चन भी पूछे 3D है क्या, भाई जिसमें हाइट आ जाए, हाइट वाला डायमेंशन आ जाए बस। और 3D क्या है, थर्ड डायमेंशन, याद रखना, जिसमें हम अभी रह रहे हैं। फोर्थ डायमेंशन टाइम है, तो उससे हमें लेना देना नहीं है, अभी क्वेश्चन से लेना देना है। ठीक है, तो अब इसका सेम है। अब आपने सामने देखो, अब नीचे देखो, मतलब ये वाला देखो, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। बात सही है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, मतलब नीचे वाला जो है वो क्या है, रेक्टेंगल ही तो है। इसके जितने भी, अब अपने रूम को देखो, रूम के जितने भी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आमने सामने जितने भी देख रहे हो सारे रेक्टेंगल हैं, कोई भी स्क्वायर रूप में नहीं है। हमारा रूम ही रेक्टेंगल में बनता जाता है, देखो नोटिस किया होगा आपने।
और ये होता हाइट। अब ये नोटिस करो, जो ये वाला एरिया, ये वाला, यहाँ वाला छोटा वाला, ये बॉक्स वाला, ये बॉक्स वाला, है ना, इसका एरिया क्या है, बी एच, और यहाँ भी तो वही बी एच बना रहा होगा, तो मतलब कि प्लस में बी एच, बात सही है। अब देखो ये एल है, अभी और अच्छे से दिखा देता हूँ, और अच्छे से दिखा देता हूँ। अब देखो ये एल है और ये बी है, मतलब नीचे वाला जो बना रहा है क्या बना रहा है, एल बी, तो ऊपर भी तो यही एल है और ये भी तो बी है, तो एक और एल बी, मतलब दो एल बी। अब आमने सामने जब एक सेम जैसा बना रहा है ना, तो इसलिए दो दो एल बी, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। एरिया 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 निकालना सिखा रहा हूँ। और अगर ये देखो ये बी है, ओ सॉरी ये तो बी एच वाला हो ही गया है, बी एच वाला तो हो ही गया है, और कौन सा बच गया आपका, ये बच गया, ये सामने वाला, ये देखो ये एल है, ये एच है। मतलब अपने रूम को देखो और रूम में अपना बना लो कि ये भाई कोने वाला जो हिस्सा है वो हाइट है, नीचे वाला जो हिस्सा है लेंथ है, और जो साइड वाला हिस्सा है वो ब्रेथ है। अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दो क्या लिख के, दो एल एच आ जाएंगे, है ना, ये एल इंटू एच, तो दो बन जाएंगे क्योंकि आमने सामने दो बन जाएंगे, तो एल ओ एच प्लस में एल ओ एच और एल ओ एच। तो इसी तरह से ये टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। टोटल सरफेस एरिया जैसे बताया था क्या होता है, जितने भी सरफेस होते हैं वो टोटल सरफेस हो रहा है। तो इसी तरह से दो दो बन रहे हैं, तो इसलिए हम दो कॉमन लेके एल बी प्लस एच एल प्लस बी एच इस तरह से बना देते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या है, मैंने बताया था ऊपर और नीचे को छोड़ दो तो बाकी सारे कर्व सरफेस एरिया, तो देखोगे ऊपर नीचे को छोड़ दो बी एच, है ना, टू तो कॉमन आएगा या क्यों दो दो लेंगे, टू बी एच प्लस में एच और एल, ऊपर नीचे को छोड़ दिया है बी एच और एच एल, तो ये हो जाता है कर्व सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ मैं, फॉर्मूला बनाना सीख के तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, बेस का एरिया, बेस क्या था एल इंटू बी, और क्या बताया था हाइट, तो बन गया एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। याद रखना बेसिक फॉर्मूला है बेस एरिया इंटू हाइट, इसी से सारा निकल जाता है। किसी का भी एरिया वो वॉल्यूम निकालना हो तो बेस एरिया इंटू हाइट कर देते हैं, याद रखना, ठीक है। अब इसका डायगोनल सेम वैसे ही है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का डायगोनल क्या था भाई हमारा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इसमें हाइट आ गया है तो इसलिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हो गया ख़त्म। यही आता है इनसे बाहर, और कुछ नहीं आता, ठीक है। और मैंने बताया था 3D को 3D में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब कैसे करते हैं, अब इसका वॉल्यूम क्या है, मान लो सिलेंडर में मेरे को चेंज करना है, तो इसका वॉल्यूम है एल बी एच, तो सिलेंडर में चेंज करें, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेस क्या होता है सर्कल होता है, तो पाई आर स्क्वायर, और उसमें क्या जोड़ देंगे हाइट, इंटू कर देंगे, मतलब इंटू हाइट पाई स्क्वायर एच, हो गया वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम, हो गया सर चेंज हमारा, ठीक है। इस तरह से होता पूरा। बाकी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि आपके फॉर्मूले याद हो जाए अच्छे से और समझ में आ जाए कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। हमें 2D याद कर लेना है, 2D को तो रटना पड़ेगा, उसी से ही उसी के 2D फिगर से ही हमारे 3D के फिगर बन जाते हैं ऑटोमेटिक। तो 3D में तो डरने की जरूरत ही नहीं, 3D तो बहुत आसान हो जाएगा 2D याद हो गया तो, ठीक है। इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया भाई हमारा, क्या कंप्लीट हो गया भाई हमारा, रेक्टेंगल और क्यूबॉइड, इसके बाहर और कुछ नहीं आता, ठीक है। ओके भाइयों, अभी के लिए फ़िलहाल चलते हैं। अगली क्लास होगी मेरी इस पे, इस स्फेयर पे। सर्कल साथ में नहीं करवाऊँगा, सर्कल का बेसिक करवा दूंगा, सर्कल का और बहुत लंबा है सर्कल थोड़ा, ठीक है। तो सर्कल के बेसिक फॉर्मूले बता दूंगा और उसके साथ स्फेयर बता दूंगा, ठीक है। अगली क्लास होगी सर्कल और स्फेयर के ऊपर, ठीक है। ओके भाइयों, धन्यवाद, मिलते हैं। और अगर मेरी सब कुछ अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।